हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बॉटनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेनिसिलियम। बेसिकली ये एक फंजाई है और जिसको हम अनदर नेम बुलाते हैं ब्लू और ग्रीन माउल्ट्स के नाम से। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पेनिसिलियम है इसके अनदर नेम क्या क्या हैं। तो हम इसको ब्लू माउल्ट्स भी कहते हैं, हम इसको ग्रीन माउल्ट्स भी कहते हैं। बेसिकली जो पेनिसिलियम है एक सेप्रोफाइटिक फंगस है। सेप्रोफाइटिक फाइटिक का मतलब आप समझते होंगे, जो सड़े गले, जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारी सड़ी गली पत्तियां होती हैं, सड़े गले फ्रूट्स होते हैं, उन पर रहकर अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेनिसिलियम। ठीक है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन, क्योंकि यदि सिस्टमेटिक पोजीशन आपने नहीं देखा तो चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं होगा कि जिस जेनेरा को आप लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे कि किंगडम फंजाई, ऑब्वियसली पेनिसिलियम जो है एक फंजाई, तो किंगडम फंजाई से ही बिलोंग करता है। फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम एस्कोमाइकोटिना के अंदर पेनिसिलियम को रखा गया है। ऑर्डर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई पेनिसिलियम का ऑर्डर क्या है, तो पेनिसिलियम का ऑर्डर है यूरोटियल्स। फैमिली पूछी जा सकती है, फैमिली होती है ट्राइकोमेसी एंड जीनस ऑब्वियसली पेनिसिलियम। फिर से रिपीट कर लेते हैं, किंगडम फंजाई है, यहाँ तक की बात क्लियर है। फाइलम एस्कोमाइकोटिना, ऑर्डर यूरोटियल्स है, फैमिली ट्राइकोमेसी है और जीनस हमारा पेनिसिलियम, जो कि हमने इटैलिक में लिखा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लिखा है, नोमेनक्लेचर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देखते हैं नेक्स्ट बात। पेनिसिलियम बेसिकली अभी मैंने बताया था कि ये सेप्रोफाइटिक फंगस है। जैसे कि सड़े गले पदार्थ होते हैं, सड़े गले फ्रूट्स होते हैं, सड़ी गली हमारी बहुत सारी ऐसी पत्तियां हो गई, जो फसल जो बेकार हो जाती है, उस पर रहकर ये नरिशमेंट लेते हैं बेसिकली। तो ये है पेनिसिलियम। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो इस जिनस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वही देखेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फालतू पढ़ने का तो ना मेरे पास पढ़ाने का टाइम है ना आपके पास पढ़ने का टाइम है, क्योंकि टाइम ये जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। पेपर की डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमको चाहिए कि हम बहुत लिमिटेड तरीके से चीज़ों को कवर कर लें, लेकिन वो बेनिफिशियल हो 101%। उसी हिसाब से कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यदि एक्चुअल में मैं अपने ओवरऑल सारे कंसेप्ट की बात करूं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी वेस्टेज है जो भी अब तक मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है 101%। ये मेरी गारंटी है। चाहे तो आप एग्जाम में जाके बैठें तब आप चेक कर लेना, अदरवाइज मैं गारंटी ही दे सकती हूँ आपको। बाकी अच्छे से पढ़ें, सारे कंसेप्ट अच्छे से लें, प्लेलिस्ट पूरी क्लियर कर लें। दिक्कत ही नहीं है फिर तो आपको कि आपको कोई रोक सकता है आपके एग्जाम में मार्क्स लाने से। ठीक है, मार्क्स क्या, सीट पक्की करने से। ठीक है। नेक्स्ट बात अगर करते हैं तो जीनस है बेसिकली हर जगह पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ स्पेसिफिक रीजन है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। पेनिसिलियम फंजाई हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। लिविंग ऑन और बहुत सारे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेटा होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं, डिकेइंग फ्रूट जो सड़ रहे होते हैं, फ्रूट्स, सड़ी हुई सब्जियां जो होती हैं, मीट जेलीज हो गई, और मतलब बहुत सारे ऐसे नम जगह पर ये देखने को मिलते हैं जहाँ मोइस्ट प्लांट और एनिमल सब्सटेंसेस होते हैं, तो वहाँ ये फंजाई हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब भाई देखो, फंजाई है, ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिकल लॉस तो होगा ही, हर चीज़ बेनिफिशियल तो नहीं होती, लेकिन जो पेनिसिलियम है इसके इक्वल इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक लॉस भी ही है, मतलब इनकी वजह से ऑब्वियसली फसल में नुकसान होता है, फ्रूट्स में नुकसान होता है, सब्जियों में नुकसान होता है, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं कि कुछ जातियां हैं पेनिसिलियम की जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक लॉस के लिए। जैसे कि इसकी प्रजाति है पेनिसिलियम इटैलिकम, पेनिसिलियम डिजिटेटम। उससे क्या होता है कि उससे ब्लू और ग्रीन माउल्ट्स जो बीमारी है बेसिकली, वो स्पॉट दिखाई दे जाते हैं। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, स्टोरेज में रखे हुए होते हैं, वहाँ फंगस लग जाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक लॉस तो है ही, लेकिन यही कोई प्रजातियां हैं जैसे पेनिसिलियम इटैलिकम हो गई, पेनिसिलियम डिजिटेटम हो, जिनकी वजह से लॉस होता है। ठीक है। ग्रीन माउल्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन और ब्लू से थोड़ी स्पॉट आ जाते हैं उन फ्रूट्स पर, जो जिनको वो खराब कर देते हैं, इसलिए इसको ग्रीन माउल्ट्स और ब्लू माउल्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं भाई इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले पेनिसिलियम एक माइसेलियम है। बेसिकली माइसेलियम आप जानते होंगे यार, बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब कोई भी वेजिटेटिव बॉडी, बहुत सारे फंजाई की कुछ यूनिसेलुलर को अगर छोड़ दें तो बहुत ही छोटे छोटे फाइन फिलामेंट होते हैं ना, उनकी बनी हुई होती है वेजिटेटिव बॉडी। बेसिकली फाइन फिलामेंट, बहुत पतले पतले से फिलामेंट की, उस पतले पतले फिलामेंट जब मिलकर जब बॉडी बनती है तो उसको हम कहते हैं माइसेलियम। समझ में आया? उसको हम कहते हैं माइसेलियम।
जो कि ब्रांच्ड भी होते हैं, कलर्ड और सेपरेट हाइफी, मतलब माइसीलियम के अंदर ऐसे कुछ फ्रीली ब्रांच्ड, कलर्ड, सेप्टेट, हाइफी होते हैं। सेप्टेट ये सब मैंने बताया हुआ है यार आपको बहुत पहले भी। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी आपकी। लेकिन एक बात और याद रखना, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पेनिसिलियम में हाइफी होते हैं बेसिकली वो कितने न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग से सोचते हैं ना हम कि वो कहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन हमसे। तो सेल जो होती हैं हाइफी की इन पेनिसिलियम, ठीक है, वो काफ़ी थिन वॉल्ड होती हैं, मतलब बहुत ही पतली पतली सी उनकी वॉल होती हैं, और वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कंटेन करके रखती हैं। ये बात है हमको नोट करके चलनी है। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये छोटा इससे ज़्यादा होगा, हो सकता है। ओके, ये रहा हमारा, ये है स्ट्रक्चर बेसिकली। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये देखें कि ये वाले स्ट्रक्चर नहीं, जो इस तरह की बीड्स बनी हुई हैं, जो इस तरह की बीड्स बनी हुई हैं, इनको हम कहते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलस बेसिकली, पेनिसिलस कहते हैं इनको हम। आगे इसके बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट डिटेल मैंने बताई हुई है। लेकिन अभी आप इतने देख लें कि जो माइसीलियम की जाल कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है विद कॉनिडीफोर्स और कॉनिडिया। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो इस तरह की रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कॉनिडिया। ठीक है, आगे डिटेल में बात करेंगे। अब चलो, आपने इतनी बात तो कर ली, आपने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देख लिया, इसकी हैबिटेट देख ली। अब हम पढ़ते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है। रिप्रोडक्शन में सारी चीज़ें हमको क्लियर होने वाली हैं। एक बेसिकली ये एक क्विक रिवीजन है, क्योंकि प्रॉपर पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया था। अराउंड 1 साल हो गए होंगे इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेनिसिलियम का। लेकिन अभी हमारे एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए इसका एक क्विक रिवीजन सेशन था आज का, तो इसलिए इसको अच्छे से ले लेना। तो अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, कि जो पेनिसिलियम है इसका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है। बेसिकली दोनों ही मेथड हैं, एक तो असेक्सुअल तरीके से भी और सेक्सुअल तरीके से भी, मतलब दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन इसमें होता है भाई, असेक्सुअल तरीके से भी लेकिन सेक्सुअल तरीके से भी। लेकिन मेजर बात पता है क्या है, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें असेक्सुअल मेथड ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पेनिसिलियम की कुछ ही जातियां हैं जिनमें देखा जाता है, अदरवाइज सब में असेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल मेथड क्या क्या है। प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हर चीज़ बताई हुई है। अब हम बात करें कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक्चुअल में किस तरह से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि नॉन मोटाइल का फॉर्मेशन होता है, नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। नॉन मोटाइल, ना कि मोटाइल, ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, उनकी वजह से, जिसको हम कहते हैं कोनिडिया, और जो कि कोनिडियोफोर से प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से पूरा जो कॉनिडिया होते हैं वो ऐसे फॉर्म हुए रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, और बिल्कुल चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉनिडिया का, और ये सब कॉनिडियोफोर्स में लगे हुए होते हैं। स्ट्रक्चर आगे मेंशन्ड है, तो वही बात करेंगे कि नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉनिडिया, जो कि कॉनिडियोफोर्स पर लगे हुए होते हैं, उनकी मदद से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कॉनिडिया की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। भाई ये है हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो ये है, सबसे पहले आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये रहा। ये होते हैं हमारे कॉनिडियोफोर। मैंने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे माइसेलियम अराइज होता है, एरियल हाइफी निकलते हैं जिसको हम कहते हैं कॉनिडियोफोर्स। ये रहा भाई हमारा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉनिडियोफोर। स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, बस इतना ध्यान रखना। अब ये देखें कि भाई ये वर्टिकल तरीके से ग्रो कर रहा है, बिल्कुल वर्टिकल तरीके से हमारा कॉनिडियोफोर ग्रो कर रहा होता है। कॉनिडियोफोर बिल्कुल अनब्रांच्ड है फिलहाल, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसमें इसकी टिप पर जाकर यहाँ पे ये स्टेरिगमेटा कुछ इस तरह के फिंगर शेप्ड स्टेरिगमेटा डेवलप हो जाते हैं। ये रहे हमारे स्टेरिगमेटा। इन स्टेरिगमेटा पर ही ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, कुछ इस तरह के जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये स्टेरिगमेटा पर ऊपर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कॉनिडिया, इन्हीं का पूरा खेल है, इन्हीं के माध्यम से पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो स्टेरिगमेटा की एक और कहानी है। स्टेरिगमेटा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फेलियड्स, PHIALIDES। इसको फेलियड्स भी बोलते हैं, स्टेरिगमेटा का अनदर नेम है। तो कॉनिडियोफोर देख लिया, स्टेरिगमेटा के जस्ट ऊपर फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिन पर कॉनिडिया एक चेन में लगे हुए होते हैं। यदि आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बिल्कुल जैसे कांच की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, कांच की बीड्स जैसे होती है ना, वैसे दिखाई देते हैं कॉनिडिया बेसिकली।
तो ये होता है पूरा कोनिडिया का फॉर्मेट। हर एक कोनिडिया स्टेरिगमेटा से कोनिडिया निकले होते हैं, एक चेन की फॉर्म में होते हैं बेसिकली। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेरिगमेटा की शेप कैसी होती है, तो स्टेरिगमेटा होते हैं फ्लास्क शेप्ड, ठीक है। ये होते हैं आपके फ्लास्क शेप्ड होते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है बेसिकली, कुछ ही लेंथ तक होती है क्योंकि स्पोर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा इनकी लेंथ होती भी नहीं स्टेरिगमेटा की, क्योंकि ऊपर कॉनिडियम लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे कॉनिडियम ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉनिडियम अब ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, तो एक अपने आसपास एक वॉल सिक्रीट कर रहे होते हैं, एक डिस्टिंक्ट वॉल जो स्टेरिगमेटा से रिलीज हुई होती है उसको कर लेते हैं अपने, मतलब वहाँ उसमें कवर हो जाते हैं। कॉनिडियम की जो वॉल होती है ना, ये बेसिकली ये पेरेंट सेल से बिल्कुल कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है। अब ये जो कॉनिडिया होते हैं इनके कई सारे स्ट्रक्चर हैं, मतलब कॉनिडिया जो होते हैं कुछ ग्लोबोज होते हैं, कुछ ओवोइड होते हैं, कुछ एलिप्टिकल होते हैं। मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो ये लगते हैं आपको ग्लास बीड्स से, ठीक है, ग्लास बीड्स की तरह दिखाई देते हैं कॉनिडिया। अब क्या होता है कि जो कॉनिडिया हैं, अब आप इनको भी देखना कि जो कॉनिडिया है जनरली ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिसमें ये कैसे हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। कुछ में यूनिन्यूक्लिएट है और कुछ में मल्टी न्यूक्लिएट है। यहाँ तक की बात क्लियर है। कॉनिडिया के कलर भी देख लो, कुछ में ग्रीनिश कलर के होते हैं, कुछ में पेल कलर के होते हैं। बेसिकली ये पेनिसिलियम की स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि कॉनिडिया किस कलर के हैं, ठीक है। अब यहाँ तक की बात हमने क्लियर कर ली। अब आप ये देखें कि कुछ जातियों में क्या होता है कि कुछ में जब स्टेरिगमेटा ब्रांच्ड हो जाता है, कॉनिडियोफोर जब ब्रांच्ड हो जाता है तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब जब ब्रांच्ड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेट्यूला। अब आप यहाँ देखें, सबसे पहले ये मेट्यूला है, ये रहे मेट्यूला, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये मेट्यूला। मेट्यूला के ऊपर स्टिग्मेटा आते हैं, तो जब ये कॉनिडियोफोर ब्रांच हो जाए तो उसको हम कहते हैं मेट्यूला, ठीक है। ये रहे आपके मेट्यूला। यहाँ तक की बात ठीक है। चलो, कॉनिडियोफोर की कहानी आपने पढ़ ली। अब कॉनिडियोफोर क्या होता है कि अब ये कॉनिडिया जो है बेसिकली ये क्या हो जाते हैं, अब ये भाई मैच्योर तो हो रहे होते हैं, कलर भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब क्या होता है, ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं कॉनिडिया, बाई वाइंड के द्वारा, हवा के माध्यम से डिटैच हो जाते हैं। और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं कॉनिडिया को, ये एक जर्म ट्यूब में जर्मिनेट हो जाते हैं और एक माइसीलियम बॉडी को डेवलप कर रहे होते हैं। इस तरीके से पूरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो था खेल असेक्सुअल का। अब हम बात करेंगे इसके कुछ सेक्सुअल साइकिल की, जो कि कुछ इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया। ये रहे सोमेटिक हाइफी, कॉनिडियोफोर के माध्यम से कॉनिडिया से रिप्रोडक्शन हो रहा था। ये रहे हमारे कॉनिडिया, एक नॉर्मल साइकिल भी मैंने बता दी, कॉनिडिया से फिर जर्मिनेट हो रही कॉनिडियम एक नई माइसीलियम बॉडी में, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर होता है, अदरवाइज असेक्सुअल के माध्यम से ही चीज़ें इसमें कंप्लीट होती हैं। फिर भी देखते हैं सेक्सुअल स्टेज जो होती है ये बहुत सारी स्पीसीज में नहीं जानी जाती पेनिसिलियम की। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली कॉनिडिया के माध्यम से ही होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कुछ जातियां हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि वर्मिकुलेटम एक इसकी प्रजाति है, उसमें ऐसा होता है। अब आप ये देखें, अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी देखते हैं भाई। तो बेसिकली अब इसमें आप ये देखें कि ये रहा हमारा एस्कोगोनियम, ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं एस्कोगोनियम। ये रहा हमारा एस्कोगोनियम, यहाँ पे पूरा इरेक्ट और लॉन्ग स्ट्रक्चर है एस्कोगोनियम। बेसिकली एस्कोगोनियम फंजाई में फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है। एस्कोगोनियम किसको कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एस्कोगोनियम। ब्राइफाइट में आप पढ़ेंगे आर्चिगोनियोफोर, ठीक है, इसको कहते हैं एस्कोगोनियम। ये रहा हाइफा। यहाँ तक की कहानी ठीक है। अब ये जो यंग एस्कोगोनियम है फिलहाल तो यूनिन्यूक्लिएट होता है, लेकिन जैसे जैसे ये डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद ये रीडिवाइड होता है, उसके बाद जब ये रीडिवाइड होकर ये न्यूक्लियस बनाता है, कम से कम 32 से 64 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं एक सिंगल एस्कोगोनियम से, क्योंकि रीडिवाइड होता रहता है, डिवाइड टू रीडिवाइड, ठीक है। अब आप ये देखें, अब ये तो था एस्कोगोनियम, यहाँ तक भाई ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। अब आप इस केस में देखें, इसमें ये क्या चीज़ है, ये हाइफा है। ये तो था आपका एंथेरिडियम, मतलब एस्कोगोनियम था ही, एस्कोगोनियम एनलार्ज हो रहा था, साइज में बड़ा हो रहा था। तो एस्कोगोनियम के बिल्कुल एडजेसेंट में आप देखेंगे भैया एंथेरिडियम आ गया है, बिल्कुल इसके एडजेसेंट में ही एंथेरिडियम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंथेरिडियम बिल्कुल कॉइल हो जाता है एस्कोगोनियम के अराउंड। ये जो आप देख रहे हैं एंथेरिडियम है, यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथेरिडियम क्या है, सॉरी, एंथेरिडियम है मेल सेक्स ऑर्गन और एस्कोगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन।
तो ये जो एंथेरिडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के एस्कोगोनियम के चारों तरफ कॉइल हो जाता है, उसको कवर कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। एस्कोगोनियम मैच्योर हो रहा होता है भाई, यहाँ तक की बात भी आपने डिस्कस कर ली। तो फिर अब ये देखें कि ये जो मल्टी न्यूक्लिएट एस्कोगोनियम है ये रीडिवाइड होता है और ये क्या बनाता है, एस्कोजिनस हाइफी। यहाँ तो स्टेरल हाइफी बनते हैं, वो मैं कहानी आपको बाद में बताऊंगी ही इसकी। तो लेकिन अभी आप यहाँ तक का पोर्शन देखें, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, अब ये देखें कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ हमारा एंथेरिडियम आपने देख लिया कॉइल हो रहा था, ये मैच्योर एस्कोगोनियम है जो कि मैच्योर हो रहा था फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये स्टेरल हाइफी यहाँ बन जाते हैं। स्टेरल हाइफी क्या होते हैं, बेसिकली जो स्टेरल हाइफी होते हैं ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल हों या फिर मेल हों, उनको कवर करने का काम करते हैं, बेसिकली उनको कवर कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे एस्कोजिनस हाइफी मैच्योर हो रहा होता है वैसे वैसे स्टेरल हाइफी उसको सेक्स ऑर्गन को कवर घेरे रहते हैं और डेवलप करते हैं एस्काई, बेसिकली एस्काई डेवलप करते हैं। और ये जो एस्काई हैं ये वाले, ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनका यानी कि चक्र की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्टेरल हाइफी जो है बेसिकली ये इन सेक्स ऑर्गन्स को कवर करने का काम करते हैं और एस्काई फॉर्म करते हैं। एस्कोजिनस हाइफी से एस्काई फॉर्म होते हैं, तो ये उनको कवर करने का काम करते हैं। अब ये जो एस्कोस्पोर्स हैं जो एस्काई के साथ बन रहे थे, जैसे ही इनको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, सूटेबल चीज़ें मिलती हैं, तो हर एक एस्कोपोर्स जो है जर्मिनेट हो जाते हैं एक जर्म ट्यूब में और एक नया माइसीलियम डेवलप करता है। यही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। बाकी असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था, लेकिन अब मेन बात इसमें एक और मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। हाँ जी, कहाँ थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली ये फंक्शनल मेल और फीमेल गैमेटेंजिया के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। मतलब एंथेरिडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, एस्कोगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिसमें कि एंथेरिडिया तो फंक्शन लेस होता है, यानी कि एंथेरिडिया तो काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो एस्कोगोनिया होता है वो फंक्शनल होता है। ऐसी कुछ जातियाँ हैं, तो वो भी आप देख लेना। बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है भाई, हमने देखा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको कि इकोनॉमिक लॉस तो होता है इन जातियों की वजह, मैंने दो जातियाँ बताई थी आपको, लेकिन और भी कुछ फायदे भी तो होंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट तो वही है, ये जो पेनिसिलियम इटैलिकम है, पेनिसिलियम डिजिटेटम है, इससे ब्लू और ग्रीन माउल्ट्स हो जाते हैं खट्टे पदार्थ, खट्टे फ्रूट्स पर स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, फ्रूट सड़ जाते हैं बेसिकली इस फंजाई की वजह से। एक है पेनिसिलियम एक्सपेंशन, जिसकी वजह से जो हमारे एप्पल्स हैं उनका डिके हो जाता है, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। पियर ग्रेप जो होती है स्टोरेज में रखे हुए होते हैं उसको ख़राब कर देते हैं ये। कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं पेनिसिलियम की जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टेक्सटाइल या फिर जो लेदर का सामान होता है उसको ख़राब कर देती हैं ये। यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ये चीज़ के फ्लेवर्ड के लिए यूज़ की जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम रॉकफर्टी है, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी है, इससे चीज़ की फ्लेवरिंग करने के लिए इस फंजाई को यूज़ किया जाता है। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड हो गया, फ्यूमेरिक हो गया, ऑक्जिलिक हो गया, ग्लूकोनिक हो गया, गैलिक एसिड हो गया, ये इन प्रजातियों से ही बनते हैं। एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन, ये इस पेनिसिलियम की प्रजाति से ही बनते हैं, जिसको हम कहते हैं पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, तो नोट कर लेना। पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से पेनिसिलिन दवाई बनती है, एंटीबायोटिक है बेसिकली। तो पूरा क्विक रिवीजन हम लोग कर चुके हैं पेनिसिलियम के बारे में। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। पहले भी मैंने डिटेल्स जो सेशन इसका कराया हुआ है, इसका क्विक रिवीजन भी जरूर देख लेना। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।